All students, I'm going to discuss about Montesquieu, and this question is very important. Why Montesquieu is called Aristotle of 18th century? क्यों Montesquieu को 18th century का अरिस्टोटल कहा जाता है? As you know कि अरिस्टोटल ने अपनी बुक लिखी थी पॉलिटिक्स, उसमें उसने बात की थी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट की भी उसने बात की थी, और उसने अपना जो कंसेप्ट पेश किया था, ठीक है, तो उसी कंसेप्ट को इसने एक्सेप्ट किया और इसने कहा कि इसी कंसेप्ट को सोसाइटी में अप्लाई किया जाना चाहिए। इसके अलावा आप इसे कह सकते हैं कि 18th सेंचुरी का फ़िलासफ़र है, और इसने एक किस्म की सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट पेश किया है, ठीक है। हुकूमत की जो 3 ब्रांचेस हैं उनको कहा है कि ये सेपरेट हैं, ठीक है, और उनमें लेकिन फिर भी उसके बावजूद चेक एंड बैलेंस या फिर एक पावर का कंसेप्ट जो है, या पावर्स का चेक एंड बैलेंस का कंसेप्ट उसने बीच में मौजूद रखा है। इसकी मैं आपको थोड़ी रीडिंग भी करवा देती हूँ, लेकिन ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लें। और इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, एंड इट इज़ ऑल अबाउट मोंटेस्क्यू। डजेंट मैटर कि ये टॉपिक आप सीएसएस के लिए कर रहे हैं, पीएमएस के लिए कर रहे हैं, मास्टर्स के लिए, ये आपको सभी में आप के लिए हेल्पफुल रहेगा। मोंटेस्क्यू का जो कंसेप्ट है ना, इसकी वजह से इसको अरिस्टोटल ऑफ 18th सेंचुरी कहा जाता है। अब देखिए, जितने भी फिलोसफर्स गुजरे हैं पास के, आपने व्यू किए होंगे, आपने उनको रीड किया होगा, और आपको इस चीज़ का आइडिया हुआ आपको इस चीज़ का आइडिया हुआ होगा कि जितने भी फ़िलासफ़र्स हैं वो अपना कोई एक अदर फ़िलासफ़र आइडियल ज़रूर रखते हैं जिसको फॉलो करते हैं। लाइक अरिस्टोटल की बात करें, अरिस्टोटल जो था वो अपने टीचर को फॉलो करता था, प्लाटो को, लेकिन प्लाटो के कुछ कंसेप्ट्स जो थे उनको इसने कंडेम्ड भी किया है, लेकिन हर एक जो फ़िलासफ़र है वो एक फ़िलासफ़र को लाजमी फॉलो करता है। अब जैसे कि प्लाटो की बात करें, प्लाटो का टीचर था सोक्रेट्स, ठीक है, और अरिस्टोटल जो था वो अलेक्जेंडर द ग्रेट का टीचर था, ठीक है। अलेक्जेंडर द ग्रेट जो था वो काफ़ी एडमायर करता था अरिस्टोटल को। तो ये कंसेप्ट होता है। वैसे तो टीचर जो है आप का और टीचर का जो रिलेशन होता है वो एक रूहानी रिश्ता, बड़ा प्यारा एक रिश्ता होता है, तो टीचर की तो वैसे भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और ये सारी चीज़ें। एनीवे, यू आर गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक इन डिटेल। मैं आपको ये रीड भी करवा देती हूँ, और ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है, ठीक है, मोंटेस्क्यू का टॉपिक है। मोंटेस्क्यू फ़िलासफ़र, ये आपको एमए में, सीएसएस में, ठीक है, आपको ये पीएमएस में पूछा जा सकता है। इसलिए आप ये मत सोचें कि ये टॉपिक जो है हमारा नहीं है, ये टॉपिक आपका आ सकता है, इसीलिए क्योंकि अब ज़ाहिर सी बात है ये मोंटेस्क्यू से मुंसलिक है, और ये इस ईयर का भी जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं सीएसएस के, पीएमएस के या मास्टर्स के, तो उनके लिए उस हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके अलावा मैंने कुछ वीडियोस अपलोड की हुई हैं डॉन एडिटोरियल पे। सीएसएस वाले बच्चों की बात कर रही हूँ मैं, मास्टर्स लेवल वालों की नहीं। तो आप लोग उनको व्यू करें, और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं। आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, और अभी मैंने जितने भी टॉपिक्स पे डॉन एडिटोरियल पे वीडियोस बनाए हैं वो सारे के सारे हॉट इश्यूज़ हैं, ठीक है, हॉट करंट अफेयर्स हैं, ठीक है, मतलब हॉट इश्यूज़ पे या फिर आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे मैंने वीडियोज़ बनाई हैं। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और बेनिफिशियल है। उसमें इंपॉर्टेंट परसेंटेज, रेशो, ये सारी चीज़ें याद रखें। ये चीज़ें आपको लेक्चर तो सुनते ही आप अक्सर चीज़ें समझ जाते हैं, ठीक है। अब मैं इसकी रीडिंग आपको स्टार्ट करवा देती हूँ ताकि आप इस टॉपिक को अंडरस्टैंड कर जाएँ, और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। वंस अगेन मैं आपको ये कहूँगी, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह हाँ, मैं फ़र्दर भी अपलोड करूँगी डॉन एडिटोरियल के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं डॉन एडिटोरियल में, जो इम्पोर्टेंट कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो कि आपके पेपर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह मैं उनको जल्द से जल्द अपलोड कर दूँगी, साथ साथ एक एक करके, तो आपके लिए वो भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। बाकी वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट किया करें, कुछ समझ ना आए पूछ लिया करें कमेंट सेक्शन में। बाकी कॉन्टैक्ट नंबर मेरा यहाँ पे मौजूद है, आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। वाई मोंटेस्क्यू इज कॉल्ड द अरिस्टोटल ऑफ 18th सेंचुरी, या अरिस्टोटल ऑफ 18th सेंचुरी। मोंटेस्क्यू को क्यों कहते हैं? एज यू नो, मोंटेस्क्यू इज द मोस्ट प्रोमिनेंट फ्रेंच पॉलिटिकल फिलोसफर्स अमंग द फ्रेंच पॉलिटिकल फिलोसफर्स, ठीक है। ये फ्रेंच पॉलिटिकल फिलोसफर्स में आता है। 18th सेंचुरी से इसका ताल्लुक है। ज़ाहिर सी बात है, उसको 18th सेंचुरी का हवाला क्वेश्चन में ही दे दिए, तो आप यहाँ पर ही समझ जाएं कि वो 18th सेंचुरी से बिलोंग करता है, ठीक है। गवर्नमेंट, इसने सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट पेश किया है। सेपरेशन ऑफ पावर, एज यू नो कि हुकूमत की कितनी ब्रांचेस होती हैं? 3 ब्रांचेस हैं, ठीक है, जिनमें एक लेजिस्लेटिव है, डेट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, ठीक है, और उस कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन है, इंतज़ामिया, ठीक है, उसने उसी कानून को नाफिज करना होता है, और एक जुडिशल पावर। लेकिन हाँ, उसने बेशक ये कंसेप्ट पेश किया है, ठीक है, 3 ब्रांचेस का।
मैं आपको ये बता भी देती हूँ, मोंटेस्क्यू कंक्लूडेड दैट द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज वन इन विच लेजिस्लेटिव, एग्जेक्टिव एंड जुडिशियल पावर्स वर सेपरेट। इसने कहा है कि बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो है जिसमें ये तीनों इदारे जो है ना, अपने अलग अलग इख्तियारात इस्तेमाल करते हैं और अपने इख्तियारात से तजावज़ नहीं करते, ठीक है, लेकिन सबको अलग अलग राइट्स दिए गए, ये नहीं कि कलेक्टिवली, एंड केप्ट ईच अदर इन चेक टू प्रिवेंट एनी ब्रांच फ्रॉम बिकमिंग टू पावरफुल। और इनकी कोशिश ये होती है ना कि एक ब्रांच जो है वो दूसरी ब्रांच पर, जैसे लेजिस्लेचर एडमिनिस्ट्रेशन पर नज़र रखें, एडमिनिस्ट्रेटिव जो है, लाइक एग्जेक्टिव पावर जो है, एग्जेक्टिव पावर का जो काम है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ये मैं एग्जेक्टिव पावर को कह रही हूँ, ठीक है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन इसलिए कह रही हूँ ना क्योंकि वो इंतज़ामिया है। इंतज़ामिया से मुराद ये है कि उसने पूरे नज़्म व नस्क को चलाना है, हैंडल करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसी कानून को जो बना होगा, तो इसलिए आप इसको एडमिनिस्ट्रेशन भी कह सकते हैं, लेकिन आप इसको एग्जेक्टिव ही पेपर में लिखिएगा, ठीक है। तो एग्जेक्टिव पावर जो है वो चेक एंड बैलेंस रख सकती है लेजिस्लेटिव पर, कि लेजिस्लेटिव सही से वर्क कर रहा है या नहीं। इसी तरह से जुडिशियल देख सकता है कि लेजिस्लेचर और जो एग्जेक्टिव ब्रांच है दोनों सही से वर्क कर रही हैं या नहीं कर रही, या फिर इनमें से कोई एक ब्रांच अपने कुछ जो उनको हदूद दे दी गई हैं उससे तजावज़ तो नहीं कर रही। तो ये तीन ब्रांचेस होती हैं। आप ये कह सकते हैं ही बिलीव डैट यूनाइटिंग दीज पार्ट्स एज इन द मोनार्की ऑफ लाइस। लाइस का दौर पीरियड या फिर इसका एरा जो है, लाइस का आप एरा व्यू कर सकते हैं, इसमें आप कोट कर सकते हैं, ठीक है। मोंटेस्क्यू जो है फ्रेंच फिलोसफर है, इसने स्पिरिट ऑफ लॉस की वजह से बहुत फेमस हुआ था, इसने बुक लिखी थी, और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थीरी, ज्यूरिस्प्रूडेंस पर इसका काम था, स्पिरिट ऑफ लॉस, ये 1748 में इन्होंने लिखी, ठीक है। और मोंटेस्क्यू के तीन असूल कौन से थे, इसकी सेपरेशन ऑफ पावर, बहुत सी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, मैं आपको डिटेल में भी बताऊंगी। एनीवे ये क्वेश्चन आगे फर्दर रीड करते हैं। ही इज़ फेमस इन द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट फॉर हिज नोटेबल फॉर्मुलेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर का जिक्र है, इसलिए मैंने आपको सेपरेशन ऑफ पावर पूरा बता दिया है कि वो एक्चुअल में है क्या। एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्री कंडीशन ऑफ पॉलिटिकल लिबर्टी, एंड दिस आइडिया ही स्टार्टेड इन हिज फेमस बुक द स्पिरिट ऑफ लॉस, ठीक है। द स्पिरिट ऑफ लॉस, इसने इसकी डेट भी लिख लीजिए, मैं आपको बता देती हूँ कि द स्पिरिट ऑफ लॉस जो ये बुक है, ये लिखी थी इन्होंने 1748 में, और इसमें उन्होंने कानून की बात की थी, और इसके साथ साथ उन्होंने हुकूमत के तीनों इदारों का जिक्र किया था कि उनको सेपरेट रहना चाहिए। मोंटेस्क्यू इज कॉल्ड अरिस्टोटल ऑफ 18th सेंचुरी ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। अब आपने इसी तरह से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है, फिलोसफर का, उसके बाद फिर आपने स्टार्ट करना है अपना आंसर, क्यों इसको अरिस्टोटल ऑफ 18th सेंचुरी कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि जब आप क्वेश्चन को थोड़ा सा आंसर में रिपीट करते हैं ना, तो ये एक बहुत खूबसूरती आ जाती है आपके आंसर में, एग्जामिनर इंप्रेस होता है। ही अप्लाइड द अरिस्टोटलियन मेथड ऑफ इंडक्टिव एंड हिस्टोरिकल ट्रेडिशन एज टेनिंग सेज, यहाँ पर ये कोटेशन है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू मे कोट इट फॉर योर पेपर, ठीक है, आप इसको पेपर में कोट कर सकते हैं। और इंडक्टिव मेथड वो होता है ना जिसमें आप पार्टिकुलर फैक्ट्स से जनरल फैक्ट्स की तरफ जाते हैं, यानी खुसूसी कुछ हकाइक से जनरल की तरफ जाते हैं। जो एक होता है मेथड होता है डिडक्टिव होता है, ठीक है। डिडक्टिव मेथड में आप जो है जनरल से पार्टिकुलर की तरफ जाते हैं, ये डिफरेंस है। सो द मेथड अप्लाइड बाय अरिस्टोटल इज द सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम इज डैट ऑफ अरिस्टोटल, ठीक है, यानी इसने अरिस्टोटल को का जो एक तौर तरीका था उसको नाफिज अल अमल करार दिया, ठीक है, या फिर इसने उसको एडमायर किया, अरिस्टोटल को ये फॉलो करता था। हेंस ही मे बी जस्टिफाई he may justly regarded as Aristotle of 18th century. So that is the reason कि आप इसको Aristotle 18th century का कहते हैं, ठीक है। he paid attention, जैसे कि अभी देखें कि आप मशरफ दौर के वाक़यात जो हैं, मशरफ को फॉलो करते हैं, या कोई हुक्मरान आता है उसके दौर की इम्प्लीमेंटेशन करता है, तो वो मुशर्रफ कहलाएगा ना, ठीक है। इस दौर का मुशर्रफ कहलाएगा, बेशक उसने 2001 में हुकूमत अपनी शुरू की है मुशर्रफ ने, ठीक है, ये चीज़ है। ही पेड अटेंशन टू द इन्फ्लुएंस ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट, ये सिर्फ एक आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने एग्जांपल दिए, सिंपल से एग्जांपल। सो फिजिकल एनवायरनमेंट ऑन सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड लाइफ ऑफ मैन लाइक अरिस्टोटल, यानी इसकी अटेंशन किस पे थी, फिजिकल एनवायरनमेंट पे थी, क्योंकि अरिस्टोटल भी फिजिकल एनवायरनमेंट की बात करता था, सोशल इंस्टीट्यूशन की, एंड लाइफ एंड मैन यानी इंसान का इंसान से कनेक्शन। Both Aristotle and Montesquieu classified several types of government on the basis of number and the way in which these are ruled, ठीक है।
और इन्होंने दोनों ने ही तकरीबन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पर भी बात की है, ठीक है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पर देख सकते हैं, मोनार्की है, रिपब्लिक है, डेस्पोटिज्म। डेस्पोटिज्म जो है ये स्ट्रिक्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है। रिपब्लिक ये जमहूरिया है, और मोनार्की तो आपको पता है जिसमें बादशाह हुकूमत करता है। तो यानी दोनों ने ही टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट की बात की है। और टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट जो है ये भी इसका हवाला इसने दिया था अपनी बुक में, स्पिरिट ऑफ लॉ में। ये भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। या फिर आप इसने 3 प्रिंसिपल्स जो बयान किए हैं ना, मोंटेस्क्यू के भी 3 ये असूल अगर आपको पेपर में आ जाए कि मोंटेस्क्यू की गवर्नमेंट के 3 असूल बयान करें, तो इट मीन्स कि आपको एग्जामिनर ये चीज़ पूछ रहा है। उसमें फिर आप ये बताएंगे कि मोंटेस्क्यू का इन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे क्या राय है, ठीक है, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। Montesquieu follows Aristotle by saying that law of society gives it peculiar and particular character. As Aristotle played long ago, the constitution determines the life and character of its people. With the change of constitution, state become a different state. अब कानून नहीं है तो कुछ भी नहीं है। रियासत में तौर तरीका रखना है, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग मस्ट है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन का एक सोसाइटी से रिलेशन और कॉन्स्टिट्यूशन का ज़रूरी करार देना, तो ये दोनों ही फिलोसफर्स ने उस वक्त बात की थी। बोथ Aristotle and Montesquieu believed the fundamental types of constitution may vary under the impact of local condition as Indian Britain follow पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री वो सिस्टम होता है जिसमें वज़ीर आज़म हुकूमत करते हैं। कहते हैं कि हमारे पास ना मुख्तलिफ़ तरह के आइन हैं, हम इन सब को देख सकते हैं और जो हमें बेटर लगेगा हम सोसाइटी में उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इन्होंने सब पे रिसर्च करी हुई थी उस वक्त, ठीक है। बट डिफ़र विद वन अनदर, और ये तकरीबन जितने भी ये टाइप्स हैं ये सभी एक दूसरे से डिफरेंट हैं, ठीक है। आया कि वो पार्लियामेंट्री है तो जाहिर सी बात है कि पार्लियामेंट्री जो है वो डिफरेंट होगा, ठीक है। जो ब्रिटिशर्स का सिस्टम है, ब्रिटिशर्स किस सिस्टम को फॉलो करते हैं, या फिर आप पार्लियामेंट्री सिस्टम देखें और अमेरिका का देखें। अमेरिका में क्या है, अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है पार्लियामेंट्री अलग सिस्टम है, प्रेसिडेंशियल अलग है, ठीक है। बोथ wield a great influence as the theory of separation of power is enshrined in the constitution based on the American model, ठीक है। ये हो गया आपका यहाँ पे वाइंड अप। लेकिन इसके बावजूद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी। इसकी सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसने कहा है कि बेशक अपनी आज़ादी से, लिबर्टी से काम करें, ठीक है, तीनों इदारे, चाहे वो एग्जेक्टिव है, लेजिस्लेचर है, चाहे वो जुडिशल ब्रांच है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने चेक एंड बैलेंस एक दूसरे पर लाजमी रखना है, ठीक है। और इंसान की नेचर पर बात करता है मोंटेस्क्यू। स्टेट ऑफ नेचर, मैन वाज एट पीस एंड होप्स बिलीव डैट इन द स्टेट ऑफ नेचर मैन वर ऑलवेज एट वॉर विद ईच अदर, ठीक है। होप्स कहता था कि इंसान जो है वो झगड़ालू है, लेकिन मोंटेस्क्यू कहता है कि नहीं, इंसान जो है वो अमन पसंद था, ठीक है, वो अमन को पसंद करता था। और डिफरेंट, ये पेपर में आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लॉक एंड मोंटेस्क्यू, लॉक और मोंटेस्क्यू। अच्छा, ये आप मुझे बताएंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फिलोसफी ऑफ लॉक एंड मोंटेस्क्यू। लॉक और मोंटेस्क्यू के फ़लसफ़े का क्या डिफरेंस है। ये कमेंट सेक्शन में मुझे सब बच्चे पैराग्राफ्स अपने टाइप कर करके शेयर करें, और इनमें से जो सबसे इफ़ेक्टिव होगा वो मैं आपको रेकमेंड करूँगी आप स्टूडेंट्स में से, और उस बच्चे की तारीफ़ भी की जाएगी, इसलिए आप ये करें। और एक छोटी सी असाइनमेंट है ये आपके लिए। दो मेन जो इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो यही था कि इसकी सेपरेशन ऑफ पावर, इसकी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, और जो ये कंसेप्ट पेश करता है। इसके बावजूद, इसके अलावा जो है आप इसमें कह सकते हैं कि अरिस्टोटल को ये फॉलो करता है, तो इससे मतलब इसका क्या लेना देना है, या अरिस्टोटल को क्यों फॉलो करता है, या ये अरिस्टोटल 18th सेंचुरी का क्यों कहलाता है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो भी करवाया। Anyway, my contact number is right here. You may contact me for exams preparation. ओके देन, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। तो हमें याद रखिएगा बहुत ज़्यादा, आप लोगों की दुआएं जो है मुझे चाहिए, और मैं भी आप सबके लिए दुआ करूँगी। दुआ करते रहना चाहिए, एक दूसरे के लिए दुआ किया करें। अल्लाह हाफिज़।